केवल नाम सो नेम जपत, नित कुंज बिहारी। अब लोकत रहे केली, सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम, श्याम को तोपे। उत्तम भोग लगाए मोर, मरकट नीति पोबे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जाग की। असुधीर उधोत करी, रसिक छाप हरिदास की। श्री व्यास जी ने इस पद को गाया है और आज मुझे भी ऐसा लगा कि मैं युगल सरकार के चरणों में जा कर के पहले हरिदास जी को याद करूं और हरिदास की कृपा से आज हमें बिहारी जी और राधा जी के दर्शन और उनकी लीला श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चा है, सबसे ज़्यादा कोई एक कंट्रोवर्सी है तो वो श्री राधा जी की है। बहुत से लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि श्री राधा जी कौन हैं। आज थोड़े से शब्दों में पहले मैं राधा जी सरकार को प्रणाम करूं, फिर उनकी राधा अष्टमी के बारे में कुछ शब्द कहूं। तो राधा जी के विषय में बोलना, राधा जी के विषय में कुछ भी आपको प्रासंगिक कथा करना ये असंभव है। भगवान की कृपा में सानिध्य में रहें, ध्यान में रहें, उनके भजन में रहें तो राधा जी का गुणगान करना करोड़ों जन्मों के बाद भी संभव नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब देवासुर वह समुद्र मथन हुआ, समुद्र मथन में भगवान की लीलाओं को तुमने भली भांति श्रवण किया है। अब वो समय आ गया जब समुद्र मथन के बाद अमृत निकला। अमृत को पाने के लिए देवता और असुर दोनों आपस में भिड़ गए और भगवान को अपना मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा। और मेरे ठाकुर जी एक ऐसा स्वरूप लेकर के प्रकट भय जो त्रिलोकी के अंदर नहीं है। तो जैसे इस रूप को देखा तो सभी देवता और दानव मोहित हो गए कि ऐसी सुंदर छवि जो त्रिलोकी में कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, ये कौन है। तो सबका मन का भाव अलग अलग था। तो बहुत से देवताओं के मन में खूबसूरत माता का स्वरूप में मोहिनी का रूप धारण किए हुए ठाकुर जी ने जब ये प्राकट्य किया तो बहुत से देवताओं को लगा कि ऐसी स्त्री हमारी पत्नी होनी चाहिए। तो उन्हीं देवताओं में से जो भगवान सूर्य नारायण है, सूर्य नारायण के मन में केवल ये विचार आया कि इतनी सुंदर कन्या मेरी बेटी के रूप में मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। और भगवान ने उसी मोहिनी स्वरूप में एक क्षण की देर ना की, सूर्य नारायण भगवान का मन का भाव जान लिया और वरदान दे दिया कि जाओ तुम कलयुग के उस पूर्वार्ध में जब ये भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा
ब्रज के अंदर द्वापर की जो विश्राम की जो व्यवस्था है, तो उस समय तुम वृषभानु बनोगे और तुम्हारे यहाँ इसी रूप, इसी सौंदर्य, इसी कला के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री बन करके आऊंगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई। तो कैसे कैसे प्रसंग है ये आप अच्छी तरह श्रवण कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस मोहिनी रूप को अपने में समाहित करके इसका श्रृंगार कर रहे थे, तो श्रृंगार करने के बाद भगवान ने जब अपना आईना देखा और मेरे ठाकुर जी भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। और भगवान ने उसी वक्त ये भी प्रतिज्ञा ले ली कि मेरे इस मोहिनी रूप को देखकर पूरे त्रिलोकी मोहित हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि जिस स्वरूप को देख करके मैं मोहित हो जाऊं, ऐसा स्वरूप प्रकट करूंगा। ब्रज में तो ऐसी भी धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से 16 दिन बड़े हैं, परंतु कुछ इतिहासकारों ने, कुछ टीकाकारों ने ये भी कहा है कि राधा जी भगवान से 15 दिन बड़ी हैं। ऐसा पुराणों और संतों की वाणी का उल्लेख आया है कि जब श्री राधा जी ठाकुर जी की कृपा से सुंदर उस कमल पर प्रकट हुई है और उत्सव मनाया गया, इधर माता पिता की खुशी के लिए, माता पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए वृषभानु और कीर्तिबाई जी ने बहुत बड़ा उत्सव किया, जिसमें सोना चांदी हीरे गाय कई ब्राह्मणों को दान करके खुशी का इजहार किया है। तो उसी में उल्लेख आया है कि यशोदा और नंद बाबा पालकी में बैठ करके यहाँ वृषभानु जी के यहाँ पधारे। वृषभानु जी ने यह संकल्प लिया था कि तब तक उत्सव पूर्ण नहीं होगा, दधि उत्सव जो ना हम मनाएंगे नहीं, जब तक यशोदा और नंद बाबा नहीं आए। तो उन्हीं नंद बाबा की पालकी में छोटे से शिशु लाल जी वे भी पधारे थे। और ऐसा संतों ने कहा है कि जैसे सबने भेंट उपहार लाए और यशोदा जी का मन संकुचित हो गया कि इतनी सुंदर छवि जो कभी सपन में नहीं देखी, इतना प्रकाश में, इतना इनका स्वरूप अनोखा है, मैं क्या भेंट करूं। और जो भेंट के लिए लाए थे वह लज्जा से बाहर ही नहीं निकाल पाए कि इनके लिए तो ये कुछ भी तुच्छ नहीं है। और विचार किया कि हमारे उस राजकोष के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर से सुंदर वस्तु है जो मैं भेंट कर पाऊं। जब कोई विचार नहीं माना तो यशोदा जी ने ठाकुर जी को ही अपने हाथ पे लेकर के उसी को बारा और कहा कि मैं लाली की मुख दृष्टा के लिए, आज लाली का मुख देखा है, इसके लिए मैं अपने ठाकुर जी को ही अर्पित करती हूँ। जैसे श्री जी के चरणों में रखने लगे और कब भगवान जी वहाँ से उठे और दक्षिण भाग में जो है ना राधा जी के वहाँ लेट गए और आकाश से देवताओं ने फूल की बारिश की है।
तो इसलिए ये प्रमाण मुझे लगता कि राधा जी सच में भगवान कृष्ण पक्ष भादो मास की अष्टमी को हुए। उसी के बाद जब पक्ष बदला, जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, जिसको राधा अष्टमी के नाम से मानते हैं, तो इस उत्सव को हम राधा अष्टमी को भगवान की कृपा से शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। अब भगवान की माया का जो सारा योग है, उसमें ये भगवान की आत्मा है राधा जी। हमारे बहुत से विचारक और बड़े बुद्धिजीवी लोग जो आजकल बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े मीडिया के सामने आकर के इस तरह का नाप शनाप करते हैं कि राधा जी तो काल्पनिक है, राधा जी तो कोई थी नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका नाम नहीं है। तो श्री राधा नाम भागवत में नहीं स्पष्ट आया, इसे भी मान लेते हैं। परंतु जो रसिक है, जो भागवत में पारंगत है, जो पुराणों और वेदों का अध्ययन कर चुका है, वह विद्वान तो कभी इस बात को कह ही नहीं सकता कि कहाँ राधा का नाम आया, कहाँ नहीं आया। परंतु फिर भी मुझे जो अनुभव है, गुरु कृपा से मुझे जो प्राप्त है, वह मैं आप लोगों से भी आज साझा करना चाहता हूं कि भागवत के अंदर स्पष्ट राधा शब्द तो नहीं आया, परंतु राधा नाम के पर्यायवाची बहुत आए। वेद और पुराणों के अंदर श्री राधा जी के 28 नाम कहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बहुत से पर्यायवाची आए हैं, जो सब लोग अध्ययन करते हैं, सब लोग श्रवण करते हैं। उसमें पहला नाम आया है योग माया, दूसरा आया गोपी, तीसरा आया राधासा, चौथा आया राधिता, पांचवा आया रमेशा, छठा आया रमा और सातवां आया श्री। तो ऐसे कई असंख्य पर्यायवाची आए हैं। ये तो विद्वानों का आकलन है कि वो किस शब्द को किस स्थान पर उसका अर्थ क्या करते हैं। अगर प्रमाण के रूप में मैं भी थोड़ी सी हिम्मत कर दूं, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं और ना ही मेरा कोई इतना अनुभव है, परंतु ठाकुर जी और गुरुदेव की कृपा है। बस जितना एक मुझे अनुभव है, मैं चाहता हूं कि वह सबको थोड़ा थोड़ा मालूम हो जाए कि वेद और पुराण में लिखा क्या है। अगर प्रमाण के रूप में मैं भी कुछ कोशिश करूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध का दूसरे अध्याय का जो 21वां श्लोक है, वह भी तो राधा जी का पर्यायवाची है। 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, यह भी तो राधा जी का ही है। 10वें स्कंध के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक, ये भी पर्यायवाची है। 10वें स्कंध के 33वें अध्याय का 17वां जो श्लोक है, ये भी राधा रानी का पर्यायवाची है। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां जो श्लोक है, ये भी राधा रानी जी का ही पर्यायवाची है। मान लें आप कि श्रीमद् भागवत महापुराण में आप नहीं मानते, ना योग माया मानते, ना गोपी मानते, ना राधासा मानते, ना राधिता मानते, ना रमेशा मानते, ना रमा मानते, ना श्री मानते, तो पद्म पुराण के अंदर आप जाए, ये भी तो व्यास जी ने लिखा है। उन्होंने तो राधा जी के वाम भाग से
श्री लक्ष्मी जी के प्राकट्य की बात कही है, यहां तो मानना पड़ेगा। पद्म पुराण भी रहने दें आप, देवी भागवत देखें। देवी भागवत में व्यास जी ने राधा जी से दुर्गा आदि देवियों का प्राकट्य कहा है। यहां तक व्यास जी ने लिखा है कि जो राधा नाम है ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला नाम है। एक प्रसिद्ध और ग्रंथ है नारद पंचरात्र। नारद पंचरात्र में नारद जी ने लिखा है कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का ऐसा संबंध है जो दूध और सफेदी का है। दूध के बिना सफेदी नहीं है, सफेदी के बिना दूध नहीं है, जो अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा नारद जी ने अपने पंचरात्र में लिखा है। तो बस केवल हम यही विचार रखना चाहते थे, अपना जना एक निवेदन करना चाहते थे कि जो बहुत से अनजान अनभिज्ञ लोग हैं जो अभी तक राधा जी को ही नहीं जान पाए, तो राधा जी तो इस दुनिया की त्रिलोकी की आलादनी शक्ति है, जो भगवान अपने प्रेम लीला के लिए अपने मन के उस आत्मा को बाहर निकाल करके उनसे जना लीला कर रहे। एक दूसरी बात आप ये समझ लें कि इसे जो है ना साधारण कोई खेल नहीं समझें आप, इसे कोई संसारिक रिश्ता नहीं समझें आप, क्योंकि रिश्ते तो मानवों के होते हैं, जीव के होते हैं, परमात्मा के कोई रिश्ता थोड़ी होता। भगवान की बड़ी कृपा है कि इस बार भगवान ने बड़ी सुंदर कृपा ये की कि राधा जी का जो प्राकट्य समय है उसे जना उषा काल कह रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा रही कि इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा जी का जो प्राकट्य है वह प्रातःकाल प्रभात बेला में हुआ है। और इस बार भी 11 सितंबर को ये तिथि हमें प्रभात को मिलेगी, क्योंकि नहीं तो वैष्णव परंपरा, स्मार्त परंपरा तो इसमें ही उलझे रहते थे, परंतु इस बार जना केवल अष्टमी और जो प्रभात कालीन है उसी में ही राधा जी का अभिषेक होना चाहिए, राधा जी को भोग लगना चाहिए, राधा जी का जना अर्च विग्रह की विधिवत पूजा होनी चाहिए। और मैं इस पूर्व संध्या में आपको राधा अष्टमी की मंगल कामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप सभी इस दुनिया की, इस त्रिलोकी की आलादनी शक्ति को जना प्राकट्य के उस स्वरूप को आप पूजा आराधना के समय में निकालें। जय जय श्री राधे।